नमस्कार, मैं हूं अमित राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आज हमारे मेहमान हैं विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी, जिन्होंने अचानक एक फैसला लिया है कि इस देश के हिंदुओं को रक्षा देनी है। हालांकि काफी समय से लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं और आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हिंदुत्व की बात हो रही है, भगवा लहर की बात हो रही है, ऐसे में इनकी संस्था किस तरह से इस यात्रा को आगे बढ़ाएगी या उसको समझेगी, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खुद है रविंद्र द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपकी जो यात्रा रही है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के आने से आपकी संस्था को भी बल मिलेगा? पहले तो मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से त्रस्त होकर के ऐसा फैसला दिया कि एक पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार वहां पे बनी है। दूसरी बात, संगठन को बल मिलने की बात हो गई, तो योगी आदित्यनाथ जी के आने से ऐसा नहीं है कि विश्व हिंदू सेवा संघ को या हिंदुओं को ही बल मिलेगा। जब प्रदेश की व्यवस्था अच्छी होगी, वहां पे गुंडा राज खत्म होगा, तो उसका फायदा हर समाज और हर समाज के वर्ग को होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने गुंडा राज कायम किया था, एक तुष्टीकरण की नीति चालू की थी, एक विशेष वर्ग को लेकर के फैसले किए जा रहे थे और एक बड़े समूह को, बड़े वर्ग को साइड में रख करके जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति मुलायम सिंह का बयान आया, वो एक बहुत निंदनीय और दुखी करने वाला था हिंदुओं के लिए। और इसीलिए हिंदू वर्ग, समस्त हिंदू बंधु जाति प्रथा से उठ करके हिंदुओं के हित के लिए एकत्रित होकर के बीजेपी को वहां पे वोट दिया और बीजेपी की 325 सीट तो वहां पे आई। आपको उम्मीद थी कि वाकई आपको इतनी सफलता मिलेगी? जिस तरीके से मैंने कहा ना, मुलायम सिंह का जो बयान था कि मैंने मुसलमानों को खुश करने के लिए वहां पे अयोध्या में गोलियां चलाई। आपने एक भी मुसलमान को तो टिकट नहीं दिया यूपी में इस बार? नहीं, मुसलमान को वोट देना हमारे, मैं बीजेपी का एक तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं हूं और ना बीजेपी का मैं वोट बांटने में कोई मेरी। योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं। नहीं, तो योगी आदित्यनाथ जी टिकट नहीं बांट रहे थे और हमारी संस्था का कार्य अलग है, भारतीय जनता पार्टी का कार्य अलग है। तो वहां पे वोट देना ना देना वो बीजेपी के लोगों का काम था। रह गई, बीजेपी ने अगर वोट नहीं दिया तो भी उन्होंने ऐसे एक मुसलमान को मंत्री बनाया जो देश हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए हमेशा अग्रसर थे, उनको मंत्री पद बिना जीते हुए दिया हुआ है। बीजेपी तुष्टीकरण की नीति नहीं करती। तुष्टीकरण का आघात जिन पार्टियों ने किया, देश की जनता ने और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको घर पे बिठा दिया है। तो क्या आपसे सर्टिफिकेट लेने के बाद ही इस देश के लोग राजनीति करेंगे? आपको लगता है कि आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है उनको? सर, हम सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे, मगर जो देश हित में, अगर देश के अनहित में काम करेगा तो उसको हम सर्टिफिकेट ये देने का दावा जरूर करेंगे कि उसको लात मार के किस तरीके से देश से भगाया जाए। देखिए, अगर हम, बहुत सारे ऐसे हिंदू भी हैं जिन्होंने इस देश को नुकसान पहुंचाया है। अगर हम नक्सलवादियों की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम संगठन हैं जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया है, उनके लिए क्या करेंगे आप? देश हित में अगर चाहे वो कोई भी हो, वो सब हिंदू हित की बात नहीं हम करते, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं। और जब राष्ट्र हित का बात होगा वहां पे देश धर्म अपने आप हित में हो जाएगा। जब अगर कोई भी व्यक्ति देश के अनहित में या बड़े एक समाज वर्ग के अनहित में काम करेगा तो उस हमारे लिए सब एक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे नक्सल हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो। मायावती जी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को जो सीएम बनाया गया है उसके पीछे जो मकसद है आरएसएस को प्रमोट करना। आप कैसे देखते हैं इस आरोप को? अगर आरएसएस को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या गलत है? अगर हिंदू समाज में हिंदुओं को प्रमोट किया जा रहा है, हिंदुओं की बात की जा रही है, तो क्या गलत है? अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है तो धर्म की राजनीति क्यों नहीं की जाए? अगर हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो देश तो किसी का भी हो सकता है। तो हमारे लिए तो देश से बड़ा धर्म है, धर्म नहीं है तो देश का मतलब ही नहीं है। लेकिन बाकी तमाम पार्टियां जो हैं जिसमें बहुत सारे हिंदू नेता हैं, द्विवेदी जी, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सीएम बने हैं? आपको क्या लगता है? जो करप्शन, जो तुष्टीकरण
जो गुंडागर्दी सब खत्म होने वाली है। और जब ये चीजें लोगों के आगे से किसी का खाना छीना जाएगा, अगर गुंडों को जेल भेजा जाएगा, और ये जो करप्शन हो रहा था, ऐसे नेता जब जेल जाएंगे तो एक सामान्य बात होती है कि उनको तकलीफ होना ही है। अच्छा, अगर हम आपकी संस्था की बात करें तो इन दिनों क्या गतिविधियां हैं आपकी संस्था की? हमारी गतिविधियां हैं कि देश में जितने से ज्यादा राज्य हैं वो वहां पे हिंदुओं को एकत्रित किया जाए और देश में जाति व्यवस्था को खत्म करके एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए, ताकि इस देश में ना कोई छोटा रहे ना कोई बड़ा रहे। अच्छा, इस बार बहुत ज्यादा आरोप लगे कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम मशीन का घोटाला हुआ है। आपको लगता है कि जिस तरह से मुसलमानों के प्रति आपके मन में विचार है या जो भी आप सोचते हैं, आपको लगता है कि मुसलमानों ने भी वोट दिया है इस बार? देखिए, ईवीएम में कोई घोटाला नहीं हुआ है, और अगर घोटाला होता था, जो आज चिल्ला रहे हैं, ममता बनर्जी कलकत्ता में अगर इतनी सीटें पाती है तभी ईवीएम बराबर रहती है। अरविंद केजरीवाल अगर 70 में 67 सीटें पाते हैं दिल्ली में, तभी ईवीएम बराबर रहती है। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी 403 में 325 पाती है, 525 में 325 पाती है, तो बीजेपी करप्ट हो गई और ईवीएम खराब हो गई। 403 में 325 आती है तो बीजेपी करप्ट हो गई। ये सब बकवास है और हारे हुए लोग हैं। ये करप्ट थे। देश की और प्रदेश की जनता को मालूम था जिस तरीके से मायावती जाति नीति करती थी। आज उन्होंने चर्चा की कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ। वही मायावती है जो बोलती थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको जूते मारो चार। आज इनको ब्राह्मणों की चिंता हुई, एक हास्यास्पद बात हुई है। और मायावती को उनकी औकात दिखा दी वहां की जनता ने कि अभी उत्तर प्रदेश में जाति की नीति नहीं चलेगी, यहाँ पे विकास की नीति चलेगी और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। अगर हम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को देखें तो एक लंबे समय तक गठबंधन रहा इस देश में दोनों का। अभी भी महाराष्ट्र में, अगर हम मुंबई की बात करें तो आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह की बातचीत हुई थी। बीजेपी और बीएमसी के चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी। कितना आने वाले दिनों में ये रिश्ता क्या कहलाएगा? देखिए, घर में जब बर्तन होते हैं, हम जब दो भाई रहते हैं तो कभी कभार छोटी मोटी बातों में एक झगड़ा होता है। ऐसा नहीं है। बीजेपी और शिवसेना का जो है संबंध, क्योंकि दोनों हिंदूवादी पार्टियां हैं और ये हमेशा चलेगा। और रह गई बात, आज भी समर्थन में है, केंद्र में भी है, वो लोग आपस में उनकी युति है, और महाराष्ट्र में बीएमसी में भी है, महाराष्ट्र में प्रदेश में भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बर्तन जब चार एकत्रित होते हैं तो आवाज आती है। पिछले दिनों जिस तरह से चुनाव यूपी में देखा गया, द्विवेदी जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा था, सारी सीमाएं तोड़ दी सबने? ये राजनीति यही है, हर व्यक्ति को कुर्सी पाना होता है और मतलब निकलने तक कुछ भी बोलते रहे। वो राजनीति वही है। अभी उसमें आपको भी मालूम है, आपकी कुर्सी मुझे लेना है तो मैं जब तक आपकी बुराइयां नहीं करूंगा, आपको नीचा नहीं दिखाऊंगा, तब तक आपकी कुर्सी नहीं मिलेगी। तो वो तो प्रैक्टिकल है, वो तो होना ही है। जब तक हम जनता के सामने एक दूसरे को नीचे नहीं दिखाएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि ये आदमी ने इतनी गलतियां की है, और जनता को उस गलतियों में एहसास कराना वो हमारा दायित्व है। जो अगर जब तक वो चीजें नहीं हम कर पाते तो हमें सवाल ही नहीं होता है। हम जब तक आपकी बुराई नहीं करेंगे तो हमें सत्ता मिल जाए। अच्छा, जब से सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ साहब, सोशल नेटवर्क पे बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। किसी में शेर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, बंदर उनकी गोद में है, बिल्ली उनके पास है। अभी एक तस्वीर सामने आई थी कि अजगर भी वो कंधे पे लेके चल रहे हैं। आप तो बहुत करीबी तरीके से उनको जानते हैं, आप बताइए आपने किन किन पशु पक्षियों को देखा उनके साथ? नहीं, उनके आश्रम में एक बिल्ली है और एक कुत्ता है जो रियल में है। बाकी सोशल मीडिया में है, अपने अपने तरीके से लोग खुशी में। शेर का बच्चा नहीं है, ये सब सोशल मीडिया लोग अपने अपने तरीके से अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कभी शेर के बच्चे से दूध पिलवा देते हैं। कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र देश है। अभी तक उत्तर प्रदेश में जनता की समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा था, इसलिए लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार जनता को मिला है कि चुनाव आता है, आप अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जनता की जो भावनाएं थी कि इस सरकार को हटा के बीजेपी को लाया जाए, तो वाकई कितना परिवर्तन होगा? योगी आदित्यनाथ जी का जो मेरे नॉलेज में है, जो मेरी जानकारी में है, आप देखिए उनके गोरखपुर में हर समाज का, हर तबका, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दंगा नहीं,
कोई फसाद नहीं है, कोई लूट मार नहीं है, लोग कोई डरते हैं गुंडागर्दी उनसे, लोग नहीं। डरते हैं उनसे। तो साहब, हमारे रामायण में एक कहावत है, जल विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होय न पीति। अगर हमको भय दिखाना पड़े, ये जड़ बोलेगा तो मूर्ख और ये गुंडों को, अगर जब तक हम भय नहीं दिखाएंगे तो क्या आप सोचते हो कि ये चरखा चलाने से या कान आगे देने से या गाल आगे देने से गुंडे और बदमाश मान जाएंगे? साहब बिल्कुल नहीं मानेंगे। इनके अंदर भय डालना पड़ेगा, और जब तक भय नहीं डालेंगे तब तक एक गुंडागर्दी वहां पे खत्म नहीं होगी। और योगी आदित्यनाथ जी वही काम करने वाले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। वो ऐसा भय डालेंगे, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे गुंडा वर्ग हो, कि जो काम नहीं करते थे, आज पुलिस चौकियों में ऐसा था साहब, किसी की सुनवाई नहीं होती थी, रेप हो रहे थे, पत्रकार मारे जा रहे थे। ये गुंडागर्दी का ये आलम था जिससे जनता देश की त्रस्त हो गई थी, बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थी। ये समाजवाद का वहां पे गुंडा राज था। वो गुंडा राज को खत्म करने के लिए योगी जी पे जो भरोसा दिया है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ योगी जी उसमें खरे उतरेंगे। जाहिर तौर पर आप उत्तर प्रदेश को भली भांति समझते हैं, आपके मन में भी कुछ विचार आते होंगे कि इस तरह से विकास होना चाहिए। क्या कभी आप शेयर करेंगे योगी जी के साथ कि भाई ऐसा भी करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं अभी उनको पत्र डाला है, क्योंकि आज हमारे मुंबई शहर में मैं देख रहा हूँ, मुंबई शहर में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ का जो युवा वर्ग है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे माँ बाप, भाई बहन, परिवार, कितने लोग हैं जिनके बीवी बच्चे गांव में रहते हैं, वो बेचारे यहाँ पे कोई टैक्सी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा है। तो ये अगर हमारे उत्तर प्रदेश में, जो इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, अगर वहां पे सारे लोगों की व्यवस्था हो जाए और वहां पे लोगों को रोजगार मिल जाए, तो मैं योगी जी से मतलब यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबसे पहले सब चीजें छोड़ करके पहले वहां के नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था करें, वहां पे बिजली की व्यवस्था करें, वहां पे पानी की व्यवस्था करें, ताकि वहां से पलायन न हो। और यहाँ पे एक नर्क की जिंदगी, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो मुंबई में एक नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, वो जिंदगी से वो निजात पा जाएं और अपने प्रदेश में अपने बीवी बच्चों के साथ अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने बीवी बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से रह सकें। यानी द्विवेदी जी ये कहना चाह रहे हैं आप कि मुंबई में जो लोग उत्तर भारतीय रहते हैं, खासकर अगर हम यूपी की बात करें, तो यहाँ जो लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं, क्या यूपी में ऐसा सुशासन आ जाएगा या ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि ये सब लोग वापस चले जाएं जो जाना चाहें? प्रदेश की जनता जो योगी जी पे विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, वो इसीलिए किया कि यहाँ पे रोजगार जवानों को मिले और यहाँ पे हमारे जो बच्चे पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुके। और मैं मतलब एक आशा के साथ कहता हूं कि योगी जी इसमें खरे उतरेंगे और वो ये पलायन को रोकने में कामयाब होंगे। अभी सोशल नेटवर्क पे ये भी प्रचार किया जा रहा है, लोग अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं कि विनाश हो जाएगा यूपी का, क्योंकि एक ऐसे इंसान के हाथ में सत्ता दे दी गई है जिससे किसी का विकास नहीं होगा। उन लोगों को क्या जवाब देंगे आप? विनाश तो होगा, मगर विनाश किन लोगों का होगा? जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो एक संप्रदाय को, विशेष संप्रदाय को वोट की राजनीति का बैंक समझा था। विनाश उनका होना तय है, विनाश गुंडों का होना तय है, विनाश बलात्कारियों का होना तय है, विनाश वहां पे जो करप्शन करते थे उनका होना तय है, और ये निश्चित है कि इनका विनाश तय है। अच्छा, एक सवाल ये भी बहुत गंभीर है कि योगी होता है, एक जो साधु होता है, उसके ऊपर अनुभव का बहुत ज्यादा बोझ नहीं होता। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे रविंद्र द्विवेदी जी से कि वाकई एक सन्यासी की जिंदगी में आम आदमी या आम आदमी की भावनाओं को समझने का कितना बड़ा माध्यम है। देखते रहिए बात आमने सामने। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आप देख रहे हैं आमने सामने, और आज हमारे साथ हैं रविंद्र द्विवेदी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विश्व हिंदू सेवा संघ के। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपनी राय रखी। योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं, इसलिए जाहिर तौर पर उनकी आलोचना नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन सवाल है कि एक योगी सत्ता का जब सुख भोगता है तो जाहिर तौर पर उसको अनुभव नहीं होता परिवार का, पत्नी का, बच्चों का। इस बात को हम जानना चाहेंगे द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी, इसका कितना असर पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक पड़ता है सत्ता में? देखिए, जो व्यक्ति त्याग करता है वही सत्ता का हकदार होता है, और सत्ता सही तरीके से, सही मायने में वही चला सकता है। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग बोलते हैं कि इसके पास बीवी बच्चे नहीं है, लोगों की समस्या कैसे जानेगा। जब आप उस महापुरुष के पास जाओ, बीवी बच्चों को पालना एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एक छोटी बात होती है, मगर बीवी बच्चों को ना पाल करके परिवार को त्याग करना ये सबके बस की बात नहीं है। ये जो हम लोग परिवारवाद की बात करते हैं, आज हमें खुशी है कि मोदी जी ने ऐसे व्यक्तियों को, और खुद मोदी जी जिनके परिवार में उनकी मां बीमार होती है और वो बीएमसी में इलाज कराती है, उन लोगों के लिए मुंह में एक तमाचा है जो बोलते हैं कि परिवारवाद की राजनीति में परिवार नहीं है, व्यक्ति ऐसा है। तो परिवारवाद लेकर के आदमी समाज सेवा नहीं कर सकता है, वो अपने परिवार में उलझा रहता है और अपने परिवार के ही नफा नुकसान में उसका जीवन चला जाता है। इसके हमारे देश के गांधी परिवार से लेकर के मुलायम सिंह से लेकर के बहुत सारे उदाहरण है। आज मुलायम सिंह की हालत क्यों ऐसी हुई? क्योंकि परिवारवाद में गए, उनके यहाँ पे नफा नुकसान चालू था कि किसको नफा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। आज अखिलेश यादव की जो दुर्दशा हुई, ये परिवारवाद की वजह से हुई। और मुझे खुशी है कि ना नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसा कुछ है कि वो ये परिवारवाद के चक्कर में झगड़ा करके देश का भविष्य खराब करेंगे, और ना योगी जी के साथ ऐसा कुछ है। आज आप योगी जी का परिवार देख रहे होंगे कितना सीधा साधा और सिंपल है। आप मोदी जी का परिवार देख लो कितना सीधा साधा और सिंपल है, जो इतने बड़े पद पे होने के बावजूद अपने परिवार के विषय में कभी नहीं सोचते। क्यों 24 घंटे में 18 घंटा। राहुल गांधी भी तो सिंपल लगते हैं बेचारे। साहब, राहुल गांधी सिंपल नहीं है, वो 92 से परेशान है। आज उन्होंने जितना विकास रॉबर्ट वाड्रा का किया है, उतना विकास अगर देश के हित में करते थे तो आज कांग्रेस की यह दशा नहीं होती। तो आपको लगता है कि कभी, अगर हम जिस तरह से आपने सादगी की बात की कि बहुत सही लोग हैं आपकी पार्टी में और बीजेपी में, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आपने कभी तामझाम में देखा है विश्वास करते हुए? साहब, पूरा उत्तर प्रदेश में आप नरेंद्र मोदी जब सूट पहनते हैं सर, देश भर में देश का प्रधानमंत्री है, और अगर वो बिना कपड़े के, आप क्या चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जी और चड्डी गंजी में घूमे? आप भी कमाल कर रहे हो साहब। अगर देश का प्रधानमंत्री है और वो अच्छे कपड़े क्या पहनने का उसका हक नहीं है? अगर वो अपनी पगार में से उस अच्छे कपड़ा पहनता है तो क्या बुराई? आप बताइए 2.5 साल के शासनकाल में मोदी जी के ऊपर कौन सा करप्शन का वो लगा है? देश की जो स्थिति है उसको देखकर जनता की जो भावना थी उसको लेकर विपक्ष ने भी हंगामा किया। पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि इस देश में जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कई बार गरीब भूख से मर जाता है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं बच्चे, ऐसे में प्रधानमंत्री का इस तरह से आना, साहब देश में की सरकार का भी आरोप लगा था। सर, देश की जनता ने विपक्षियों को जवाब दे दिया है। और रह गई बात विदेशों की, तो विदेशों में जब से मोदी जी आए तब से भारत का सर एकदम ऊंचा हुआ है। कहीं पे भी देश में भारत का, कोई भी विदेश में भारत देश का जब से मोदी जी आए हैं सर नीचे नहीं हुआ, केवल ऊंचा चाहे। और सब लोग ने भारत का लोहा माना है, जो आज से आजादी के पहले से ये पहली बार हुआ है। अच्छा, आपके मन में ये भी चल रहा है कि वाकई अब वक्त आ गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? क्योंकि ये जिस तरह से यूपी में सरकार बनी है उसको लेकर भी आलोचना हो रही है कि ये हिंदू स्टेट बनने की तरफ एक कदम है। इसको कैसे देखते हैं आप? अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है तो क्या हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं होना चाहिए? आप एक बात बताइए, हर एक धर्म का अलग अलग राज्य है, अरे देश है, तो क्या हिंदुओं के राज्य के लिए कोई एक देश नहीं होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? आप एक बात बताइए, आप हिंदू हैं, अगर आप ये देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से लोगों को दिमाग में ये भरा जा रहा है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी कौम बढ़ाएंगे उतने जल्दी से जल्दी देश में अपना समाज स्थापित होगा, अपना राज्य स्थापित होगा। तो मेरी बात सुनिए, तो अगर हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो क्या गलत करते हैं? अगर देश का बंटवारा धर्म
के आधार पर होता है, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया गया? हिंदू और मुसलमान की बात कब तक करते रहेंगे? क्यों नहीं एक अच्छे इंसान की बात करते हैं आप लोग? साहब, हम कभी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते, मगर एक बात बताइए, एक ही विशेष वर्ग से आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि आप ही सारे कदम आगे बढ़ाइए। अगर वो लोग साथ में रह रहे हैं और वो कोई गलती नहीं करते हैं तो हमें मुसलमान से किसी से तकलीफ नहीं है। बहुत सारे मुसलमान हैं जो देशभक्त हैं, मगर देश में रह करके जो अरब के लोगों की यहाँ पे व्याख्या करते हैं, अरब के लोगों का शासन यहाँ पे चाहते हैं, हम ऐसे लोगों के खिलाफ है, हम किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। जो देशभक्त मुसलमान है वो हमारा भाई है, मगर जो देशभक्त नहीं है, देश का खा करके देश के लोगों के साथ गद्दारी करता है, देश को एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थोपना चाहता है, हिंदुओं के ऊपर एक मुस्लिम राज्य कायम करना चाहता है, हम उसके खिलाफ है और हमेशा खिलाफ रहेंगे। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसी तरह से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, यानी सेकुलर कंट्री है। यहाँ कितना सही है? आप हिंदुओं के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। सेकुलर की परिभाषा मेरी समझ में साफ नहीं आई। सेकुलर केवल हिंदुओं के ऊपर ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। सर, आप बात कर रहे हैं कि वैर करना नहीं सिखाता, मुझे यही तो तकलीफ है। अगर यही सब जो कविताएं हमें पढ़ा के बचपन से सिखाई जाती हैं, अब के मजाक को सिखाई जाती थी, आज जहां पे लोग बढ़ते हैं, आज कश्मीर की व्यवस्था देख लीजिए, कश्मीर से सारे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कायराना की हालत देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में पूजा नहीं करने दी जाती। आप एक बात बताइए, हम किसी भी मस्जिद में सुबह से शाम तक 5 अजान होती है, हम किसी को रोकने नहीं जाते कि भाई आप माइक में क्यों चिल्लाते हो, मगर हम अगर आरती करते हैं तो एक अगर उनकी जनसंख्या बढ़ गई हमारे एरिया में तो वो आ जाते हैं हमें रोकने के लिए कि भाई ये समय पे आरती मत करिए। ये कहाँ का न्याय है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है समान व्यवहार। अगर वो लोग हमारे साथ समान व्यवहार नहीं करते, हम उसके खिलाफ है। अगर वो हमारे साथ मिलके हमारे व्यवहारों पे हमारी मदद करते, हमारा उनसे कोई नुकसान नफा नहीं। मैंने जिस तरीके से बोला, गोरखनाथ में आप चलिए जाइए, जो भी गौशाला है आदित्यनाथ के, वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि मुस्लिम के घर में दूध जा रहा है या हिंदू के घर में जा रहा है। वहां पे जिसको जरूरत है सबको दूध मिल रहा है। वहां पे ये नहीं देख 20 रुपए की आप टिकट बंटवारे में ये सोच कहाँ बदल गई थी? टिकट बंटवारे में टिकट, मैंने क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी का वो उनका फैसला है और उन्होंने 4 बार इस सब्जेक्ट में विपक्षियों ने पूछा तो मैंने देखा, वहां पे उन्होंने बताया हम लोगों के पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जो जीता हो। हम खाना पूर्ति के लिए टिकट नहीं बांटते। आप हिंदू नेता हैं, जवाब आपसे भी होगा। जवाब मेरे संगठन के बारे में पूछ सकते हो ना, मेरे पार्टी का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। आप हिंदुत्व की बात करिए, अब मैं हिंदुत्व के बारे में आपको जवाब देता हूँ। हिंदुत्व की परिभाषा क्या है ये बताइए हमारे दर्शकों को। हिंदुत्व की परिभाषा ये है कि ना यहाँ पे किसी के ऊपर आरोप लगे, ना प्रत्यारोप लगे, ना कोई किसी को तकलीफ दे, ना कोई किसी के साथ छीना झपटी करे, ना किसी बहन बेटी की इज्जत लूटे, ना किसी के साथ लूटपाट हो। अतिथि देवो भव, ये हमारा हिंदुत्व है। मगर अगर अतिथि आके यहाँ पे बदमाशी करेगा, लूटपाट करेगा, तो हिंदुत्व की ये भी परिभाषा है कि उसको में लात मार के कहाँ पे भेजना है। यानी संविधान की जो बातें हैं वो आप नहीं मानते? संविधान में तो ये नहीं लिखा कि किसी को लात मार दो। संविधान में ये कहाँ पे लिखा है कि आप किसी के घर में आके लूटपाट करो? ये कहाँ पे लिखा है बताइए आप? उसके लिए कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था जब नहीं काम करती है तभी आदमी बाहर निकलता है। अगर कानून अपना काम करे तो लोगों को बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, न संगठन बनाने की जरूरत है। अगर कानून जब काम नहीं करता है सही तरीके से, तब लोगों के अंदर एक ज्वाला उगती है और वो ज्वाला एक संगठन का रूप धारण। अब तो मुझे इनकी बातों पर शक होने लगा है कि आने वाले चुनाव में लगता है बीजेपी से टिकट आपको जरूर मिलेगा। अभी ये आने वाले वक्त की बात है। हाँ, चलिए, अभी बीजेपी का जो माहौल है इस देश में, रविंद्र द्विवेदी जी ने बहुत सारा काम किया है अपने संगठन के जरिए और यही कारण कि इनको भारत सरकार ने भी समझा है। आपका प्रमोशन हुआ है, उस बारे में बताइए, क्या क्या फायदा हुआ आपको? नहीं, मेरा तो कोई प्रमोशन नहीं हुआ। मैं एक देश में एक हिंदू सेना नायक की तरीके से, एक सिपाही के तरीके से हिंदुओं के लिए काम कर रहा हूँ और उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। महिला बाल विकास मंत्रालय में आपको सदस्य बनाया गया, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको।
जिम्मेदारी सर मिली है तो उसको निभा रहे। महिला बाल विकास मंत्रालय में ऐसा तो नहीं है कि एक विशेष वर्ग या विशेष धर्म के लिए वो आयोग बना हुआ है, वो तो सभी के लिए बना है, सभी काम करते हैं। अच्छा द्विवेदी जी, जब आप सत्ता पे चले जाते हैं, कुर्सी पे बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो भावनाओं में कितना बदलाव आता है, सोच में कितनी बदलाव आती है कि वाकई हम सबको साथ लेके चलें या फिर अपने धर्म के लोगों की बात करें? साथ हिंदू कभी भी अपनी बात नहीं करता है। हिंदू कब विचलित होता है, जब एक बात बताइए, आपके घर में अगर मैं मेहमान बन के रह रहा हूं और मैं आपको तकलीफ दूं तो अस्वाभाविक है आप विचलित होंगे। हमें किसी धर्म से, किसी जाति से हमें दुर्भाव करने का हमें सिखाया नहीं गया बचपन से। हमें तो हमेशा ये सिखाया जाता है वासुदेव कुटुंबाय, मगर जब कुटुंब का ही व्यक्ति परेशान करने लगता है तो एक दुर्भावना जागती है, और दुर्भावना का मैंने कारण बताया, फिर एक हिंसा का रूप लेती है। ये तो बहुत खतरनाक सोच है, लेकिन दुर्भावना को सद्भावना में बदलने की भी तो कोशिश की जा सकती है। आप लोगों को उस तरह से भी समझाएं। समझाते हैं हम लोग। हम ये भी बोलते हैं भैया ये देश आपका है, ये देश में जो बंधु हैं वो आपके बंधु हैं, मगर सामने वाले को समझना चाहिए। मगर जब लोगों की ये व्यवस्था है कि नहीं हमें केवल इस्लामीकरण ही करना है, तो भाई इस्लामीकरण आप जबरदस्ती अपनी मनसा किसी के ऊपर नहीं थोप सकते। अगर आपका एक उदाहरण बोलता हूँ, छोटा भाई है, छोटे भाई को आप जबरदस्ती बोलेंगे नहीं भाई तुझे पत्रकार ही बनना है और उसको इंजीनियर बनना है, तो किस तरीके से आपको, या तो आप उसके साथ गुंडागर्दी करोगे या तो मारपीट करोगे। तो ये इसके हम खिलाफ है। अगर आदमी स्वतंत्र है, उसको उसका काम करने दो, आप अपने मजहब पे काम करिए, हमको आपसे तकलीफ नहीं, मगर आप हमें हमारे मजहब की बुराई मत करिए और हमारे मजहब पे या हमारे धर्म पे आकर के आप हस्तक्षेप मत करिए। लड़ाई वहां पे होती है जब कोई किसी व्यक्ति विशेष पर हस्तक्षेप करता है, चाहे वो धर्म की बात हो या जाति की बात हो या समाज की, मतलब कोई भी। आप नौकर के ऊपर है, अगर नौकर को आप किसी तरीके से बोलते हो कि भाई नहीं तुझे ये करना है, तो या तो वो डर से कर देगा और करने के बाद है ना वो हिंसक रूप धारण करेगा। धीरे धीरे उसके मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूं मैं, उसका दिमाग आपके खिलाफ बगावत के ऊपर उतारू होता है। यानी धीरे धीरे आग सुलगने लगेगी। और ये बताइए, बीफ को लेकर इस देश में बहुत बवाल मचा। आपको तो पता ही होगा कि जो भी बीफ के सप्लायर हैं, बड़े बड़े मालिक हैं कंपनियों के, सब जैन समाज के लोग हैं। उनको क्या कहेंगे आप? सर जब तकलीफ इन लोगों को नहीं है, तो अगर बीफ बंद होगा तो जैन लोगों को तकलीफ होनी चाहिए। तो ये दूसरे वर्ग के लोग क्यों हो हल्ला मचाए हैं? अगर वो लोग सप्लायर हैं तो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। तो ये आम जो है मुस्लिम तुष्टीकरण है, ये है वो, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? अभी जिसका धंधा है उसका बंद होएगा, उसको नुकसान होएगा, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर आपका मानना है कि हिंदू लोग बीफ का धंधा कर रहे हैं तो मुस्लिम लोग को इसमें से तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। यानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के इस देश में हर किसी को अधिकार है सोचने का, बोलने का, काम करने का। लेकिन जिस तरह से रविंद्र द्विवेदी जी ने हर सवाल का जवाब दिया, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जाहिर तौर पर हर किसी को खुलकर बात करनी चाहिए क्योंकि देश आज़ाद है। और रविंद्र द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उन तमाम दर्शकों से ये जरूर बताना चाहेंगे कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हम जरूर उनकी आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।